सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल देखिए। सरकारी जमीन पर नेता ने स्विमिंग पूल बनवा दिया। कांग्रेसी नेता के बंगले से सटी हुई ये जमीन है। खमारडीह में कचना मुख्य मार्ग पर कब्जे का मामला है। जमीन का खसरा नंबर 570/1/बा में कब्जे का मामला सामने आया। शासकीय रिकॉर्ड में ये भूमि, ये हिस्सा गौठान के नाम पर आरक्षित है। पूर्व राज्य विधायक अमितेश शुक्ल, जो कि कांग्रेसी विधायक, उन पर आरोप है कि दीवार को गिराकर जमीन को अपने कब्जे में लिया है। जमीन पर बड़ी तेजी से स्विमिंग पूल निर्माण का काम भी चल रहा है। प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव और कलेक्टर तक इस बात की शिकायत पहुंच गई है। तो बड़ी खबर रायपुर से, एक और नेताजी के बंगले के आसपास, उनकी भूमि के आसपास कब्जे का खेल पाया गया, जिसकी शिकायत अब डिप्टी सीएम तक पहुंच गई। सरकारी जमीन पर जो गौठान के नाम पर दर्ज भूमि है, वहां दीवार को तोड़कर एक स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया। कांग्रेसी नेता के बंगले से सटी हुई जमीन है ये। खमारडीह में कचना मुख्य मार्ग पर स्थित है। खसरा नंबर 570/1/बा है, जिस पर एक कब्जे से जुड़ा मामला है। शासकीय रिकॉर्ड में गौठान है, लेकिन अब बन रहा है इस पर स्विमिंग पूल। पूर्व राज्य विधायक अमितेश शुक्ला पर यह आरोप लगा है कि कब्जा हो रहा है, कब्जा किया जा रहा है। देख रहे हैं लगातार कार्रवाई हो रही है। जो भी अवैधानिक कार्य करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सर, शिकायत हुई थी कि आप तक पहुंची? अगर शिकायत आई होगी तो उस पर कार्रवाई शुरू भी हो गई होगी। अभी जो कार्रवाई आएगी और आपने बता दिया है तो अब हम उसको संज्ञान में लेकर कार्य करेंगे। तो अधिकारी कहते हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी गलतियां, खामियां आएंगी उस पर काम होगा। हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। संदीप का रुख करते हैं। संदीप, जिस तरह की स्थिति अभी हमने देखी है टेलीविजन स्क्रीन पर और दर्शकों को भी दिखाई है, साफ लग रहा है कि स्विमिंग पूल सरकारी जमीन का हिस्सा, बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में लेकर किया जा रहा है। क्या और कितना बड़ा यह हिस्सा है और कितना कब्जा अब तक हो चुका है? बिल्कुल, देखिए, बहुत सनसनीखेज आरोप है अमितेश शुक्ला जी पर। कांग्रेस के कद्दावर नेता है, पंचायत मंत्री रह चुके हैं। यही वो गेट है। इसके पीछे आपको बता दें, बाएं तरफ उनका बंगला है, बीच में स्विमिंग पूल है, दाहिने तरफ इतने ज़्यादा पेड़ हैं कि आपको अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा। अब यह हुआ है कि अमितेश शुक्ला जी कह रहे हैं कि मेरे नाम से दर्ज है। ग्रामीणों का अलग आरोप है। बाउंड्री टूटने के बाद आपको बता दें पुनीत जी, उनके बंगले से लेके करीब 100 मीटर इस तरफ, उल्टे हाथ कचना की तरफ, लगभग 1 से सवा एकड़ जमीन अब एक हो गई है। उससे उनके बंगला, स्विमिंग पूल और वृक्षारोपण का जमीन, मतलब 2-2.5 एकड़ से ज़्यादा जमीन हो गई है। इसलिए गंभीर आरोप लग रहा है। स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात, पार्षद रोहित साहू है, इन्होंने लिखित में जो है डिप्टी सीएम को शिकायत की है और कलेक्टर ने जाँच के आदेश दिए हैं। क्या आरोप है, बताएं। देखिए, गांव की ज़मीन है, गौठान की ज़मीन है और हम यहाँ पीढ़ी के रहने वाले हैं और हमारा बचपना इस चीज़ से मैदान पे, इस गौठान पे खेल कूद कर बड़ा हुआ है। मैं खुल के आरोप लगाता हूँ अमितेश शुक्ला जी को कि इससे बंगला लगा हुआ है और अपना दीवार तोड़कर इस शासकीय ज़मीन को अपने ज़मीन में मिला लिया है। तो ये बड़ा गंभीर आरोप। बोल रहे नाम चढ़ गया है उनका। देखिए, ये तो नाम चढ़ गया, क्या चढ़ा सीमांकन में पता चल जाएगा। यहाँ पे 570/5 का और 570/1/बा, 570/5 और 570/5 ये शासकीय जमीनों में आता है। हम चाहते हैं, अगर आपका अमितेश जी से हम निवेदन भी करेंगे, अगर लगता है आपकी जमीन, आप सीमांकन स्वयं करवाइए। पुनीत जी, देखिए, आरोप गंभीर है और सीमांकन की बात क्या है। एक बात आपको बता दूं कि दीवार टूटने के बाद ये पूरा एरिया एक हो गया, मतलब उनके घर से स्विमिंग पूल और वृक्षारोपण पूरा पैच एक हो गया। आप कब से यहाँ रहते हैं? हमारा पैदाइश से ही है, पूरे जानवर यहीं ला के रहते थे। तो गेट आप बन लगाए? नहीं लगाए, हम लोग वही लगाया गेट को। गेट वही लगाया? हाँ, घेरा किया उसी नहीं तो वही लगाया है। क्या आप क्या कहेंगे जमीन के बारे में? मैं 44 साल पहले से देख रहा हूँ कि ये जगह खुली हुई थी और यहाँ गायें चरती थी, पर ये कांग्रेस शासनकाल, कांग्रेस का पार्षद, इन्होंने क्या किया, बाउंड्री वाल दीवार हमारे देखते बनाए हैं। पहले खुला हुआ, ये पूरा खुला था, यहाँ गायें चरती थी। दुर्भाग्य कि आज गायें सड़क में घूम रही, निगम पकड़ के लेकर के जा रही है अपनी जगह। ये बड़ी बात इन्होंने बोली, पूरा एरिया खुला था, अब गेट लग गया है। ऑक्सीजन के बाहर गेट क्यों लगा, बड़ा सवाल है। यादव जी हमारे साथ हैं, मवेशी पालक हैं। तो आप उस समय हम लोग मवेशी पाल रहे थे, अब तो नहीं है मवेशी, नगर निगम होने के बाद। तो हम लोग इस स्कूल में पढ़े हैं। तो स्कूल में पढ़े, उस समय खेलकूद होता था, वो गौठान में ही होता था। गाय लोग जब चरने चले जाते थे तो इस एरिया पे गौठान था, तो वहाँ खेलकूद होता था। देखिए पुनीत जी, एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अब देखिए, मैं फिर से बताऊंगा,
बाएं तरफ जो है उनका बंगला है, गेट के पीछे स्विमिंग पूल है और दाहिने तरफ लगभग 1 से सवा एकड़ जो है वो पूरा ऑक्सीजन है, पेड़ काफ़ी घने हैं। अब ये आप बिल्कुल सेंस समझ में नहीं आता, अगर उन्हें स्विमिंग पूल उनकी निजी ज़मीन पे होता तो बाउंड्री होती जो उनके घर को, बंगले को इस खुले एरिया से अलग करती। अब मवेशी बाहर सड़क पे घूम रहे हैं, आपने गेट लगा दिया है, ताला चाबी आपके पास है, ये सारे आरोप गांव वाले लगा रहे हैं कि भाई ऐसा था तो बाउंड्री करा लेते, उनका ज़मीन खुला रहता, ऑक्सीजन का ज़मीन खुला रहता। दूसरा, सीमांकन की एक चुनौती ये दे रहे हैं। अभी अमितेश शुक्ला जी मध्य प्रदेश पे हैं, उनसे हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि ज़मीन उनके नाम पर दर्ज है। फ्यूजन है, जब तक मौका पे जाके मुआयना नहीं होगा, आपको बता दें ये क्लियर नहीं होगा। हमारी खबर के बाद आपको बता भी दें कि जो राजस्व विभाग की टीम आ भी गई है, यहाँ पर सब स्टेशन, गौठान और पुलिस स्टेशन की ज़मीन आरक्षित है। हमारी खबर के बाद राजस्व विभाग हरकत पे आया है, आरआई मौके पे पहुँच गए हैं। सबसे पहले पुलिस स्टेशन के लिए, मेरे दाहिने तरफ आपको बता दें, पुलिस स्टेशन के लिए ज़मीन के लिए सीमांकन का काम चालू भी हो गया है और पूरा विश्वास दिखाते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप ये बात बताइए, क्या ये आरोप पॉलिटिकल है क्योंकि सरकार आपकी है? देखिए, सरकार हमारी है, इसका मतलब पॉलिटिकल नहीं कर, ये गांव का आरोप है, मेरा खुद का आरोप है, इसमें किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल नहीं है। आप सीमांकन करवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आपकी ज़मीन आपके पास रहेगा, गांव की ज़मीन गांव के पास रहेगा, ये हमारा मांग है। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई मैं जब से देख रहा हूँ, पहले ये गौठान था और उसके बाद में वृक्षारोपण हुआ है। वृक्षारोपण होने के बाद में यहाँ पे एक तार का बाउंड्री किया गया था। बाद में आज जो ये बाउंड्री जो सीमेंटेड हुआ है, और उनका जो मकान था, मकान के पीछे एक और बाउंड्री था। ये पूरा ये एरिया। अच्छा, ये लग रहा है कि सीमांकन होगा तो क्या लगता है और ज़मीन निकल सकती है? देखिए, मैं अभी कुछ दिन पहले 4 महीने पहले यहाँ से वहाँ तक का कुछ गरीब यहाँ पर धंधा पानी कर रहे थे, उसको स्वयं उन्होंने हटवाकर यहाँ पे तार का घेराव करके कर दिया है, हटा दिया। चलिए, तो संदीप, कुल मिलाकर ये ग्रामीणों की शिकायत है और खुली शिकायत है। वो ये भी कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि जमीन आपके नाम पर दर्ज है तो आप सीमांकन करें। और फिलहाल नेताजी वापस लौटने के बाद क्या इस पर सीमांकन होता है? जो अधिकारी पहुंचे हैं, आरआई अपनी टीम के साथ में इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्या उनके रिकॉर्ड्स के मुताबिक, उनकी नपाई के मुताबिक इसमें कुछ और गड़बड़ियां सामने आती हैं? आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल आपका और जो लोग जुड़े हैं अपनी बात रखने के लिए, उन सभी का धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक बड़ा कब्जे का मामला हो सकता है। फिलहाल इसमें सही तरीके से जांच बहुत जरूरी लग रही।